एग्जाम पैटर्न। हर किसी के मन में एक ही सवाल चल रहा है इस समय कि हमारा एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देने वाले हैं उन सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि उनके एग्जाम का क्या पैटर्न है। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आप सबको बताया था कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो में भी मैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, चाहे वह बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो, किसी भी ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए जो नई शिक्षा नीति के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो नया पैटर्न बना है एग्जाम का ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और आप सबको समझाने वाला हूं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अगर आप लोग केमिस्ट्री से हैं, बीएससी के केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए यह चैनल सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सबके केमिस्ट्री का प्रिपरेशन भी करा रहा हूं, जिसमें मैंने आप सबके कोर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हें रिवाइज भी करा रहा हूं और उसके साथ साथ अगर किसी के एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं तो उनके टॉपिक्स को भी मैं करा रहा हूं कि कैसे उन्हें अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। तो चलो समझते हैं। देखो, यह जो नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो रहे हैं, सिलेबस है, जो उनकी पढ़ाई हो रही है, इसमें बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्योंकि बच्चों को पहले ये पता था कि फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स से अगर कोई बच्चा है तो उसे मैथ पढ़ना रहता था, फिजिक्स पढ़ना रहता था, केमिस्ट्री पढ़ना रहता था। लेकिन इसके अलावा भी अब माइनर सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जुड़ गए हैं। ये सभी जो सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं, इसके बाद थोड़े बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या होगा, कैसे होगा। सेमेस्टर वाइज भी बना दिया गया है। तो इन सभी चीजों से आई थिंक अब आप लोग आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, तो उन चीजों को आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, चाहे बीए का बच्चा हो, चाहे बीएससी का हो या बीकॉम का हो। वैसे तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। देखो, जो हमारा बीएससी या बीए ग्रेजुएशन का जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न आया है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी जल्द ही एक न्यूज आया था, उसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार ही एग्जाम पैटर्न डिसाइड हुआ है, तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा। ठीक है, देखो, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न आया है उसमें 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, जिसमें एक है ए, दूसरा है बी एंड तीसरा है सी। ठीक है, क्या मैंने कहा? नई शिक्षा नीति के अनुसार। ये बात ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एग्जाम का पैटर्न जो होगा वह 3 सेक्शन में होगा। ठीक है, जिसमें ए सेक्शन होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। और इसमें जो सेक्शन ए होगा, अब यहां पर ध्यान से देखना, एग्जाम का जो पेपर आएगा वह कुछ ऐसे ही आएगा। यहां पर जो सेक्शन ए होगा, ठीक है, यहां पर जो सेक्शन ए होगा उसमें टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे मैं बता देता हूं। टोटल उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो कैटेगरी अगर डिवाइड किया जाए तो ये क्वेश्चंस रहेंगे केवल और केवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए आप लोग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और इनमें क्या खासियत रहेगी कि ये जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे,
इनके जो मार्क्स रहेंगे, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं 15 मार्क के। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं। देखो, हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम हुआ है वो कॉलेज में भी हुआ है, जिसे हमने इंटरनल एग्जाम के नाम से दिया है, और एक एक्सटर्नल एग्जाम हो रहा है जो आपको मेन एग्जाम के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो हमने जो इंटरनल एग्जाम दिया है वो बेसिकली कितने नंबर का हुआ था? वो बेसिकली हुआ था 25 नंबर का। ठीक है, और जो हमारे पास रिटन या मेन एग्जाम होगा उस एग्जाम का जो नंबर होगा वो 75 होगा। तो इस प्रकार से आपको 100 मार्क के पूरे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको 25 इंटरनल थे। ठीक है, ये क्या थे? इंटरनल थे, इंटरनल एग्जाम, और ये जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल एग्जाम है। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा पूर्णांक है। ये बातें समझ में आ गई। एक और मैं चीज बता देता हूं, यह ध्यान से सुन लेना। देखो, हर बच्चे के लिए यह बात ध्यान में रखना कि जो हमारा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो मेन यूनिवर्सिटी चलाता है सभी यूनिवर्सिटियों को, वो तो बात छोड़ दीजिए। जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने एग्जाम अलग अलग पैटर्न पर भी करा रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा वो ना फॉलो करे, और हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी फॉलो भी करे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इस बार ऐसा पैटर्न ही डिसाइड हो गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि वह कैसे एग्जाम्स को कराए। देखो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी आप लोग देखे होंगे, आप लोग के जो दोस्त होंगे उनसे आप लोग शायद सुने भी होंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिनमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि उनके एग्जाम्स जो हो रहे हैं वो रिटन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और टाइप का यूनिवर्सिटी है जो रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर करा रहा है, 50-50 क्वेश्चंस। तो ऐसे तरीके से अपने अपने यूनिवर्सिटी अपने अपने एग्जाम को डिसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं एक बात यह बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न जानना है तो आप लोग अपने क्लास के, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के टीचर से पूछिए। वो जो कहेंगे वही सही मानकर चलिएगा, क्योंकि उनसे ज्यादा शायद ही किसी को पता हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं यह जरूर सलाह दूंगा, आपका एक भाई होने की वजह से, आपका मैं बड़ा भाई हूं तो आप लोगों को यह सलाह दे रहा हूं। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न आया है उसके बारे में तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन जो हमारा सुझाव है उसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिए और उसी से आगे बढ़िए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अगर अंत तक देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर देखिए, और उसके बाद आप लोग अपने टीचर से भी कंफर्म कर लीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, इसी वजह से मैं एक और वीडियो बना दिया हूं जिससे किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने बात कर लिया सेक्शन ए के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनते चलना, ये जो होंगे वो टोटल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चंस की ये खासियत होगी कि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं ऐसा शॉर्टली लिख दिया। और इन 3 क्वेश्चंस में से यहां पर टोटल 5 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए में बोला जाएगा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मेरे शब्दों पर फोकस करो। सेक्शन ए में कहा जाएगा कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस का मतलब क्या? अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। लेकिन जो सेक्शन बी होगा उसमें आपसे बोला जाएगा कि 3 क्वेश्चंस तो मैं दूंगा, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल 2 ही क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यह जान लीजिए कि 2 आउट ऑफ 5 और 2 आउट ऑफ 3, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि 2 ही क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, 2 ही क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे 3 में से।
क्लियर। एक बात याद ध्यान में रखना कि सेक्शन बी में तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन उनमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे और इनके जो मार्क्स डिसाइड होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। 2 गुणे 7.5, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर भी 15 मार्क का बन गया। ठीक है, अब आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी ही जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिटन एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि सेक्शन सी से ही सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन, सबसे बड़े क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनका मैं प्रिपरेशन अपने चैनल पर करा रहा हूं, इन सभी का। अगर आप लोग केमिस्ट्री से हैं यानी कि आप लोग साइंस से हैं तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पर सभी वीडियोज को विजिट कर सकते हैं। आप लोग चले जाइएगा, वहां से आप लोग पता चल जाएगा, चैनल पर जाएंगे तो वहां से आप लोगों को सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सेक्शन सी के बारे में भी बता देता हूं। सेक्शन सी में आपको 5, देखो कई यूनिवर्सिटी में बदल जाता है, यही मैं बोलना चाहता हूं। देखो 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इन 5 या 6 क्वेश्चंस में से, और इनकी ये खासियत है कि ये जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये ए मतलब आंसर, टी मतलब टाइप, क्यू मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये मैं शॉर्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 या 6 क्वेश्चंस में से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल आपको यहां से 3 क्वेश्चंस करने रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। और इनमें यह खासियत है कि ये जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हर एक क्वेश्चन का 15 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार आपको 45 मार्क का केवल और केवल सेक्शन सी मिलने वाला है। तो इसी वजह से आप सेक्शन सी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप लोगों के जरूर फायदे होंगे। और एक वीडियो आई बटन पर मैं देने की कोशिश करूंगा। आई बटन का मतलब होता है कि वहां पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आई बटन क्या है? मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाए। तो वहां पर किसी ने पूछा था, मुझे नाम तो फिलहाल याद नहीं है, मैं कमेंट में देखा हूं, तो वहां पर लिखा हुआ था कि सर आई बटन क्या है? तो आई बटन वही है जब मैं एक वीडियो में लगा देता हूं ऊपर, ठीक है, तो आप लोगों को जब वीडियो चल रहा होता है तो आप लोगों को ऐसे दिखता होगा कि ऐसे आ रहा है कुछ, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड लिखे होंगे, तो उन्हें आप जब टच करेंगे तो वहां से एक वीडियो खुल जाता है, नया वीडियो। ठीक है, तो वहां पर मैं एक वीडियो और देने की कोशिश करूंगा जिसमें आप सबको सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं उस चीज को बताना भूल गया जो वहां पर था, मैं भूल गया। ठीक है, यहां पर देखो जो हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके और ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि हाँ आई बटन पर वह वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि 1 मंथ के अंतर्गत आप लोग अपने एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर विजिट कर सकते हैं आप लोग। अब चलो यहां पर देखते हैं। तो देखो 45 नंबर यहां हो गया, 15 नंबर यहां हो गया, तो 60 नंबर, 60 और 15 हो गया हमारे पास 75 नंबर। तो इस प्रकार आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे वो 75 नंबर के होंगे, जिसमें आपको सेक्शन सी पर ज्यादा फोकस करना है, सेक्शन बी पर भी ज्यादा फोकस करना रहेगा और सेक्शन ए पर आपको फोकस करना रहेगा। और अगर आप लोग इन दोनों सेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग जरूर सेक्शन ए पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या है। और इसका जो टाइम होगा वह भी मैं बता देता हूं, टाइम 3:15। ठीक है, आपको केवल 3 घंटे 15 मिनट ही दिए जाएंगे, इसी में ही आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो ये रहा हमारे पास एग्जाम पैटर्न जो नई शिक्षा नीति के अनुसार आया है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, चाहे वो बीए कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो या फिर बीकॉम कर रहा हो, कोई भी बच्चा हो, जो भी बच्चा होगा ग्रेजुएशन में, उसके लिए यही नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम पैटर्न आया है। तो मैं एक और वीडियो बना दिया इस पर,
तो आई होप अब आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो। अब आई थिंक आप सबको कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी बच जाता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर देता हूं क्योंकि वहां पर जो ग्रुप है उसमें मैं हर बच्चे का मैसेज देखता रहता हूं कि क्या आया है, कैसे आया है, तो उन चीजों पर मैं रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को विजिट कर लीजिएगा अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट भी करके बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।